हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए पॉलिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं। आज हम लोग अगला जो फंडामेंटल राइट्स है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं आज की वीडियो में। तो आज है 9 जून, देखते हैं क्या बातें हैं आज। तो चलिए आज हम लोगों को जो देखना है वो अपना फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि जो कि हमारे संविधान में भाग 3 में है, उसका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट देखेंगे। और वो कौन सा है? वो है तीसरा। हमने आपको स्टार्टिंग से बताया है टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अभी बचे हुए हैं, जिनमें हमने आपको पहला अधिकार बता दिया समानता का अधिकार, ठीक है, जिसमें आपको आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक बताया। दूसरा हमने बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें हमने 19 से 22 तक बता दिया। आज जो हम देखेंगे वो है हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट, जिसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें भी आपको 2 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो कौन से हैं? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ठीक है। तो हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है आर्टिकल 23 में? तो देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद मतलब कि 23 है ना, वो क्या कहता है? पहले तो यही जाने रही है कि हम लोग जो मतलब कि अधिकार पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद, उसमें आपको 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है ये देखिए। तो अनुच्छेद 23 जो कह रहा है वो कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अर्थात जो मानव है ना, मानव मात्र की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, ठीक है। अर्थात चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, अगर वो मानव है तो उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। और ये हमें कहाँ पे बताया गया है? अनुच्छेद 23 में। केवल इतना ही नहीं कहा गया है कि केवल खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, नहीं, इसके साथ साथ आप देखें बलात् श्रम, अर्थात जबरदस्ती उनसे काम भी नहीं करवाया जाएगा, बेगार भी नहीं करवाई जा सकती, अर्थात बिना शुल्क दिए आप उनसे मेहनत मजदूरी भी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 हमें क्या बताता है? एक तो मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है दुर्व्यापार लिखा हुआ है, अर्थात बुरे उद्देश्यों के लिए मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। अच्छे उद्देश्यों के लिए मानव की खरीद फरोख्त की जा सकती है। जैसे जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता होगा। मैं दरअसल क्रिकेट वगैरह नहीं देखती, तो मुझे थोड़ा कम ही आइडिया है, लेकिन मैंने सुना ज़रूर है कि जो मतलब प्लेयर्स होते हैं उनकी बोली लगती है और पता चलता है कि सबसे महंगे खिलाड़ी फला खिलाड़ी बिके हुए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस साल जो भी क्रिकेट वगैरह हुआ हो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से रहे हैं, किन की सबसे बोली ज़्यादा लगी है, तो वो सब आप लोगों को पता होगा। तो ये जो उद्देश्य है ना, मतलब कि जो यहाँ पे प्लेयर्स की खरीद फरोख्त की जा रही है, उनको खरीदा जा रहा है, वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए खरीदा जा रहा है। वो लोग अगर हमारी टीम के मतलब साथ से खेलेंगे, हमारी टीम से खेलेंगे, तो हो सकता है कल को विजयी होंगे तो मेडल वगैरह आएंगे, उससे देश विदेश में जो हमारा मतलब देश है उसका नाम जो है आगे होगा। लेकिन बुरे उद्देश्यों से, अर्थात बच्चों को सपोज दैट मतलब कि खरीदा और उनको ले जा करके उसमें ढकेल दिया, जो भीख वगैरह मांगना होता है उनके हाथ पैर काट दिए, उनकी आंखें निकाल ली और फिर उनको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, तो इस उद्देश्य से बच्चे की जो खरीद फरोख्त है वो नहीं की जाएगी। अर्थात बुरे उद्देश्य से, फिर वो बुरा उद्देश्य कोई भी हो, उससे किसी भी मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। ये हमारा जो संरक्षण हमको देता है, ये अनुच्छेद 23 देता है। अब देखिए, तमिलनाडु या दक्षिण भारत में जो मंदिर वगैरह थे ना, वहाँ पे एक प्रथा चलती थी जिसको हम कहते हैं देवदासी प्रथा। इसमें क्या होता था, ज़्यादातर तो वैसे देखने को मिलता है कि बालिकाओं को ही, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बालकों को भी मंदिर में दान कर दिया जाता था। जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को अपने मंदिर में दान कर देते थे। तो जो महिलाएं हैं वो नृत्य वगैरह किया करती थी, लेकिन नृत्य वगैरह तो देखने के लिए था। असली बात आप देखिए कि धीरे धीरे ना उन्हें मतलब गलत कामों में ढकेल दिया जाता था, और इससे जो है जो वो बच्चे हैं आज भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन उनका शोषण होता था। तो अनुच्छेद 23 साफ साफ कहता है कि हम किसी की भी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, किसी का भी शोषण नहीं करेंगे, बुरे उद्देश्यों से उनकी जो खरीद फरोख्त है वो नहीं की जाएगी। और साथ में दूसरी भी चीज़ है कि उनसे ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता था, इसके लिए उन्हें कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने ही दान दिया है, तो आप फिर एनी टाइम काम करोगे, लेकिन आपको इसके लिए कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये एक तरीके से उनका शोषण हो रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको बंद करा दिया है, तो अब ये जो देवदासी प्रथा है वो बैन हो चुकी है हमारे यहाँ। तो ये जो देवदासी प्रथा है वो किसके तहत बैन हुई है? इसी अनुच्छेद 23 के तहत बैन हुई है।
और ध्यान रखिएगा कि जबरन श्रम भी नहीं कराया जाएगा, बेगार भी नहीं कराई जाएगी। देवदासी प्रथा को हमने बता ही दिया। प्लेयर्स की खरीद फरोख्त की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि अच्छे उद्देश्यों से उनको ले जाया जा रहा है। अब देखिए जो भी रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आती है ना, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट जो है वो निकल के आई थी। उसमें बताया गया था कि बहुत सारे जो मतलब कि ह्यूमन हैं उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। उसमें भी अगर 3 बच्चों की ट्रैफिकिंग की जा रही है तो 2 महिलाएं हैं। तो जो वो फीमेल बच्चियां हैं, अर्थात जो मतलब कि छोटी बच्चियां हैं, उनको जो खरीदा जा रहा है वो लोग कहाँ जाएंगे? या तो आप उनको ले जा करके, मतलब अगर देखने में सुंदर उंदर है तो फिर तो भाई गया, कहाँ जाएंगी? वेश्यावृत्ति में ही जाएंगी। अगर देखने में ठीक ठाक नहीं है तो लोग ले जा करके उन्हें हो सकता है अपने घरों में जबरन श्रम करवाएं, मतलब मेड वगैरह बना के रख लें। तो ये एक तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ। अन्याय होने का मतलब है उनका सब कुछ तो छिन गया। आज़ादी नहीं है तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अनुच्छेद 23 हमको ना इन्हीं चीजों से संरक्षण प्रदान करता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा और उसका बलात् श्रम अर्थात उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, बेगारी भी नहीं कराई जाएगी, अर्थात जब बिना पैसा दिए आप उससे मजदूरी भी नहीं करवा सकते। या कुछ और बोलते होंगे, रैट होल। अगला है हमारा अनुच्छेद 24, और जो हमारा अनुच्छेद 24 है वो क्या कहता है? वो कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अर्थात जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक काम कैसे? जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे तेजाब बन रहा है, या फिर जो माइंस वगैरह हैं जिनमें खुदाई का काम होता है, खनन वगैरह का काम होता है, वो भी बहुत खतरनाक काम होता है, उसमें बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। पटाखा उद्योग हो गया, माचिस उद्योग हो गया, कालीन उद्योग हो गया, तो ये सभी जो उद्योग है ना वो मतलब खतरनाक वाले होते हैं। इन तरह के जो उद्योग हैं उनमें बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। और वो बच्चों की उम्र क्या है? 14 साल से कम उम्र का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। और उन खतरनाक कामों में आप देखें कौन कौन से हैं? कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, माइंस में नहीं लगाया जाएगा, पटाखा उद्योग, माचिस उद्योग, कालीन उद्योग, इन सब में नहीं लगाया जाएगा। अब आप देखिए जो पटाखा उद्योग है ना, शिवकाशी तमिलनाडु का है, उसको पटाखा उद्योग के लिए जाना जाता है, इवन पटाखा की राजधानी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कालीन के लिए अपना भदोही फेमस ही है। जो ODOP है यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें कालीन को जो है ना भदोही के लिए एक जिला एक उत्पाद के रूप में रखा गया। कई बार UPPSS ने इसको पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे भी ODOP इंपॉर्टेंट है भी। तो ये हमारा अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिशत। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि खतरनाक कामों में तो नहीं लगा सकते, लेकिन घर के कामों में लगा सकते हैं। अब आप देखिए, आपने अपने साथ भी देखा होगा या आस पड़ोस में देखा होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम लोग लगभग 7-8 साल के थे, तब से ही घर में झाड़ू पोछा, बर्तन सर्तन धुलाई, ये सारा काम फैमिली वालों ने सौंप दिया। यहाँ पे हमारा ये अनुच्छेद 24 जो है ना वो काम करने नहीं आया कि बच्चों को जो है आप काम पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? भाई हमारे घर के बच्चे हैं तो वो लोग रख लेंगे। और दूसरी बात, खतरनाक उद्योगों में अर्थात खतरनाक जो काम है उसमें लगाने के लिए मनाही की गई है। तो इस वजह से फैमिली में जो बच्चे होते हैं ना उनसे जमकर काम लिया जाता है और उनको मतलब किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं मिलता है। नॉट इवन लड़कियां, लड़कों के साथ भी होता है। जो गांव घर में बच्चे हैं, स्पेशली जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें आप देखिए जानवरों को खिलाना पिलाना, उनको बांधना, ये सारे काम वो बच्चे भी करते हैं। तो सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते ही हैं, लेकिन घर के काम भी करते हैं, बाहर जाकर के किसी पटाखा उद्योग में काम नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है बाहर जाके काम नहीं कर सकते, हम अगर अपने घर में अपना खुद का उद्योग लगा दें, पटाखा उद्योग, तब क्या हम अपने बच्चों को लगा सकते हैं? नहीं, तब भी आप अपने बच्चों को नहीं लगा सकते। इवन किसी भी बच्चे को नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पता चला आपने अपना घर में ही पटाखा उद्योग का जो मतलब कि व्यापार है वो स्टार्ट कर दिया, अपने घर के बच्चों को तो लगाया ही है, अपने घर अपने परिवार ये सब बोल बोल करके हमारे मौसा के बच्चे, हमारे फूफा के हैं, हमारे मामा के हैं, ऐसा ऐसा करके आपने पूरे गाँव के आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उन सबको भी लगा लिया। तो इससे क्या होगा? इससे बच्चों का शोषण होगा। इस वजह से ना तो आप अपने घर के बच्चों को और ना ही बाहर के बच्चों को, किसी भी बच्चे को अगर वो 14 साल से कम है तो उन्हें खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो था वो हमने देख लिया कि अनुच्छेद 23 में हमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला था, अनुच्छेद मतलब कि जो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट था शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें हमने अनुच्छेद 23-24 देखा।
23 में हमने देखा कि मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी किसी भी बुरे उद्देश्य से, और अनुच्छेद 24 देखा कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन घरेलू कामों में लगाया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल अपने घर में अपनी स्थिति को देख लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो अगला फंडामेंटल राइट्स है वो। अगला देखिए, अगला जो है हमारा वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ना पड़ेगा, अर्थात अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 25 ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद 25 है ये क्या कहता है? ये आपको बताता है अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है आपको, अर्थात आप अपने धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करें, इन सब की जो स्वतंत्रता है वो आपको कहाँ से मिलती है? ये हमको हमारा अनुच्छेद 25 देता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है और वो है अंतःकरण। ये अंतःकरण जो है ना ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को माने लेकिन हृदय से माने उसको, मतलब कि मानने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग हिंदू हैं लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिमों की है, तो होता क्या है जब उनके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है, उनके यहाँ का मतलब जैसे मुहर्रम हुआ ना, तो मुहर्रम में वो लोग 10 दिनों का प्रोग्राम रखते हैं, 10वें दिन ताजिया वगैरह निकालते हैं, लेकिन 9 दिनों तक जो भी चीज़ें हैं वो लोग करते हैं, अपना उनका जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं। इन सब के बीच ना गाना बजाते हैं, गाने में कव्वाली है और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो उनके धर्म में माना जाता है, जिसको वो लोग अपना करते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, वो लोग जो भी सॉन्ग्स प्ले करते हैं वो सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी मुहर्रम हो जाता है तो उसके बाद भी हमको मतलब कि जो भी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं उन्हें हम अपना यूट्यूब में खोलते हैं और उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अब जाहिर सी बात है बहुत अच्छे समझ नहीं आता क्योंकि हम लोग हिंदी समझते हैं और उनके सारे सॉन्ग्स में उर्दू के जो शब्द हैं वो आ जाते हैं, फारसी वगैरह के भी शब्द आते होंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आता, पर म्यूजिक अच्छी लगती है, जो चीज़ें समझ आ जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो चूँकि हम हिंदू हैं और हमें इस्लाम धर्म में ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है हम सुनते हैं, आस पड़ोस वाले कहते हैं कि हाँ तुर्क सॉरी फॉर दैट। अब जाहिर सी बात है कि वो लोग उधर से आए हुए हैं तो उन्हें तुर्क बोला जाता है, तो अभी भी गाँव में ना उनको तुर्क ही बोल देते हैं। अब तुर्क नहीं बोलते, तुर्क बोलते हैं एग्जैक्टली। तो कोई ये नहीं कहता कि इस्लाम धर्म को मानने वाले, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, या तो मुस्लिम बोल देंगे या तुर्क बोल देंगे, कुछ ना कुछ करके बोल ही देते हैं। तो वो मतलब आस पड़ोस में मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि हाँ उनके सॉन्ग सुन रहे हो, जाओ उन्हीं के साथ रहने लगो। तो ये सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, उनको नहीं समझ आता, हमको समझ आता है, हमको अच्छा लगता है हम सुनते हैं, हमारा मन है हम मानते हैं। हमारा मन है अगर हम भगवान श्री राम को मानना चाहते हैं भगवान श्री राम को माने, हमारा मन करेगा हम जो है वाहेगुरु जी को मानेंगे, हमारा मन करेगा हम पैगंबर को मानेंगे। मतलब हमारा जिसके भी प्रति आस्था हो हम उन्हें मान सकते हैं, इस पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। राज्य आकर के आपको मतलब रोकने नहीं आएगा कि आप हिंदू हो तो आप इस्लाम धर्म की चीज़ों को फॉलो ना करो, नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन इन सबको फॉलो करने के लिए ना आपको अपना धर्म नहीं परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, अर्थात आपको धर्मांतरण की जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलती है, ठीक है। और जो मतलब ये दिया हुआ है ना कि धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो आप धर्म को मान रहे हैं, अच्छी बात है, आप जो है चाहे नमस्कार करिए, चाहे प्रणाम करिए, या फिर आप जो है मतलब कि सत श्री अकाल बोलिए, आपकी मर्जी है, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। लेकिन ये जो प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है ना, इसके तहत भी आप देखिए कि किसी का आप धर्मांतरण नहीं करा सकते, जबरदस्ती उसको ये नहीं कह सकते कि चलो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके तहत हम तुम्हें जो है इस धर्म से हटा करके अपने धर्म में मतलब कि ले जाएंगे। तो आपको ये सब करने की आज़ादी नहीं मिलेगी इस अनुच्छेद 25 के तहत। अब देखिए अभी ना अनुच्छेद जो 25 है इस पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम पे जो खान सर का रिसेप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वायरल हो ही रहा है। जिधर देखिए खान सर जो भी टीचर्स वहाँ पे गए हैं उन लोगों ने अपने अपने वीडियोस पब्लिक किए। उन सारी वीडियोस में अगर आपने एक बहुत ही छोटी सी चीज़ नोटिस की होगी ना, तो वो ये है कि जो इस्लाम धर्म होता है उसमें लोग ना अपने पेरेंट्स के भी पैर नहीं छूते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, अगर हम किसी के प्रति सम्मान जताना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर स्पर्श करते हैं। तो होता क्या है कि जो मतलब इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके यहाँ अपने पेरेंट्स के भी पैर छूने की परंपरा नहीं है। लेकिन आपने अगर देखा होगा, ध्यान से नोटिस किया होगा, कई सारे टीचर्स हैं इंक्लूडिंग नीतू मैम,
इन लोगों ने भी क्या किया, जब गए तो खान सर की मदर के पैर स्पर्श किए। लेकिन अगर आपने खान सर की मदर के जो मतलब कि होता है ना हाव भाव, उसको देखा होगा, उन्होंने ना तो उनको रोका है और ना ही उनको मतलब आशीर्वाद स्वरूप उनके ऊपर हाथ रखा है। क्यों? क्योंकि उनके रिचुअल्स में ही नहीं है, उनके धर्म में ही नहीं है कि मतलब किसी के पैर स्पर्श करो या इस तरह का कोई मतलब बिहेवियर रखो। तो उन्होंने अपने धर्म को माना, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने बड़ों के प्रति आभार प्रकट करने के रूप में पैर स्पर्श किया। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जो हमारा अनुच्छेद 25 है ना, वो एक एग्जाम्पल, मतलब इसका एक एग्जाम्पल है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से माने, कोई मतलब नहीं है, ना आपको कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है, इत्मीनान से आप मानते रहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। और हाँ, इसके एक एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जो सिख मतलब सिख समुदाय के लोग होते हैं वो सर पे अपनी पगड़ी धारण करते हैं। अब सपोज दैट आप और सिख भाई दोनों लोग जा रहे हैं रोड पे और आपने भी हेलमेट नहीं लगाया, उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया है, पुलिस आपको धर लेगी। क्यों धर लेगी? चल बताओ, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। लेकिन वही सिख भाई साहब को नहीं धरेगी। क्यों? क्योंकि उनको अनुच्छेद 25 के तहत पगड़ी धारण करने का जो मतलब अधिकार है वो मिला हुआ है। साथ में वो लोग मतलब कि कटार रख सकते हैं। कटार मतलब ये बड़ा वाला तलवार नहीं, छोटा सा कृपाण अपने साथ रख सकते हैं। तो उसको मतलब अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अनुच्छेद 25 के। क्या है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप किसी अन्य धर्म को भी चाहें तो मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में आपको धर्मांतरण करने की जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 25। दूसरा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अपना बाबू अनुच्छेद 26। क्या है? अनुच्छेद 26। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अर्थात जो लोग भी जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके कार्यों को प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है वो मिलती है। अर्थात जो हिंदू लोग हैं वो अपना मतलब मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम लोग अपना मस्जिद बनवाएं, सिख अपना गुरुद्वारा बनवाएं, जो क्रिश्चियंस हैं वो अपना चर्च वगैरह बनवाएं और उसके प्रबंध करने की जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहाँ से हमें आज़ादी मिलती है? अनुच्छेद 26 से। अगला देखिए अनुच्छेद 27। और ये जो अनुच्छेद 27 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने में यूज हो, या फिर जो धार्मिक संपत्ति है उस पे भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो अभी आप देखिए पूर्ण महाकुंभ चला और 144 साल के बाद लगा पूर्ण महाकुंभ। तो क्या आपने देखा ऐसा कि जो हमारा राज्य है या योगी बाबा ने आया, मतलब सॉरी योगी बाबा आए और वो बोले हों कि चलो जो भी यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं वो लोग हमको टैक्स दें धार्मिक कर के रूप में, ताकि हम जो अपना मतलब कि ये महाकुंभ का आयोजन है उसको अच्छे से कर सकें। या क्या उन्होंने हिंदुओं से भी इस तरह की बात की कि मतलब कि आप लोग टैक्स दो तब हम जा करके यहाँ महाकुंभ का आयोजन करवाएंगे? नहीं, कैसे करेंगे? अनुच्छेद 27 हमें संरक्षण देता है। तो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी नागरिक से जो राज्य है ना वो टैक्स की डिमांड नहीं कर सकता है किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। अब आप देखिए मतलब जो पहले हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता वगैरह आए उनके द्वारा हम हिंदुओं के ऊपर या ये कहें कि गैर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था, जजिया। वो एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि या तो आप, एक कहावत है ना कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो उसी तरीके से उन लोगों का ये नियम था कि अगर आपको यहाँ रहना है तो या तो इस्लाम धर्म को फॉलो करो या फिर चलो टैक्स दो। तो जो लोग भी अपने धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे वो लोग टैक्स वगैरह दे देते थे, और जो लोग मतलब कमज़ोर दिल वाले थे वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर लेते थे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है अब नहीं की जा सकती। अब राज्य के द्वारा इस तरह के जो टैक्स वगैरह हैं वो नहीं थोपे जा सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 27 है ना वो हमको संरक्षण देता है। ठीक है, और जो मंदिर की संपत्ति है, आप देखिए दक्षिण भारत में जो विशाल मतलब मंदिर हैं उनमें बहुत सारी संपत्ति है, उनमें भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इससे बहुत ज़्यादा शोषण वगैरह को भी बढ़ावा मिलता है, लेकिन अब क्या करिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 27 के तहत टैक्स पे पाबंदी लगाई गई है। चलिए अगला देखिए, लास्ट जो आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का वो है अनुच्छेद 28। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित या फिर पूर्णतः राज्य के द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और साथ में ऐसा कोई भी विद्यालय हो जिसमें किसी भी तरह से राज्य के द्वारा फंडिंग की जा रही है तो वो लोग भी वहाँ पे किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते। और साथ में कोई भी बच्चा है उसको मतलब किसी भी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य भी नहीं, मतलब मानने के लिए बाध्य करने का मतलब है सपोज दैट आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ऐसा स्कूल है, अयोध्या का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि अयोध्या राम भगवान की नगरी है। तो
मान लिया कि वहाँ पे एक विद्यालय है, ठीक है, और वहाँ की जो विद्यालय है ना उसमें प्रेयर के लिए, मतलब जो प्रेयर होती है उसके रूप में उन्होंने लगा दिया जो भगवान श्री राम जी की आरती है, मतलब कि आरती श्री रामायण जी की, ठीक है, तो ये वाली आरती लगा दिया और कह रहे हैं या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लगा दिया, कुछ भी करके उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ जो प्रेयर होगी ना हनुमान चालीसा होगा या हनुमान जी की आरती होगी या भगवान राम की आरती होगी। तो उन्होंने लगा तो दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो बच्चे वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप भी हाथ जोड़ करके ये जो आरती है, ये जो हनुमान चालीसा है वो करिए। हाँ, उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, जैसे हमने बताया कि अगर हमें इस्लाम धर्म की कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो हम उसको गुनगुना लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं, हमको अच्छा लगता है हम करते हैं, चूँकि अभी बताया ना अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो मिली हुई है। तो अनुच्छेद जो 28 है ना उसमें भले ही मना किया गया है कि मतलब आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है वो एकदम कट्टर है कि नहीं मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला हूँ, मैं ये हनुमान चालीसा नहीं करूँगा, तो आप उसको बाध्य भी नहीं कर सकते, राज्य उसको बाध्य नहीं करेगा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित है या फिर पूरी तरह से सरकारी है तो उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके पीछे का जो तर्क है ना वो यही है कि हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी मतलब सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण तो देगा, लेकिन उसका अपना कोई मतलब ऐसा धर्म नहीं है कि हाँ हम ये जो हमारा राज्य है वो हिंदू राष्ट्र है या फिर मुस्लिम राष्ट्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 28 तक, और ये क्या था, ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर से देखिए 25 से 28 तक इसमें बात की गई है। 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से संचरण मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिलती है। जो हमारा अनुच्छेद 26 है वो क्या है, आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो। अनुच्छेद 27 किसी भी तरह का धार्मिक टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा हो गया जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट्स था वो। अगला देखिए, अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, वो हमारा 5वां फंडामेंटल राइट है, और इसमें जो बताया गया है वो क्या है, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं ना उनकी बात यहाँ पे की जाती है कि उनको संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो कौन से मिले हुए हैं। अनुच्छेद आप देखिए इसमें 29 और 30 मिलेगा, ठीक है। 2 आर्टिकल्स आपको इसमें पढ़ने हैं, अनुच्छेद 29 और 30। देखिए जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है, वो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों के संरक्षण की जो बात है वो कौन सा जो है हमारा अनुच्छेद करता है, वो अनुच्छेद 29 कहता है। और आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा संविधान है उसमें 2 तरह के अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है, एक तो भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, और दूसरे धर्म के आधार पर। इस तरह के यानी कि यही 2 आधार हैं जहां इन्हीं 2 आधारों पे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं उनके बारे में बताया गया है। ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं ना वो पूरे मतलब कि पूरे भारत देश के भीतर नहीं होते, सभी राज्यों के अलग अलग मतलब कि आप देखिएगा कि जो हमारे स्टेट्स हैं ना उनमें हो सकता है किसी जगह पे हिंदू अल्पसंख्यक हो, किसी जगह पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो। भले ही वैसे माना जाता है कि हमारे पूरे भारत देश में मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन जब स्टेट्स की बात की जाती है या ओवरऑल बात की जाए तो आप देखेंगे कि राज्यों के हिसाब से देखा जाता है कि कौन से राज्य में कौन सी कम्युनिटी अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक के आधार कौन से हैं, एक तो भाषा के आधार पर, ठीक है, यानी कि उस स्पेसिफिक भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं, और दूसरा धर्म के आधार पर, यानी कि उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो है वो कम है, तो क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमारा अनुच्छेद 29, हमारा अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, अर्थात उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनके धर्म और जाति के आधार पर उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। अर्थात इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अल्पसंख्यक समूह को किसी भी शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता। अब ध्यान रखना है, क्राइटेरिया वही है कि या तो राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो या फिर टोटली मतलब पूरी तरह से राज्य मतलब क्या होता है, सरकारी हो कुल मिलाकर के, ठीक है। जो प्राइवेट लोग हैं ना वो लोग अपना कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो चीज़ें कुछ ना कुछ जो है छूट में रहती है, लेकिन जो मतलब पब्लिक स्कूल हैं उनकी बात की जा रही है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म और जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन
आपको तो पता ही है, जहाँ पे भी मेजॉरिटी है वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कुछ ना कुछ जाती हो ही जाती है, आप कितने भी अधिकार उनको दे करके रखें। तो सपोज दैट कि आपने भले ही मतलब कि इस तरह के अधिकार दिए हुए हैं कि इन सारे आधारों पर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात शिक्षण संस्थानों से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई ऐसा विद्यालय है जिसमें सारे लोग मतलब कि जीन्स और टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, और उसमें अगर कोई एक भाई साहब आए और वो मतलब धोती कुर्ता पहन के आ जाएं, तो लोग उनको कैसे देखेंगे? आपको समझ आ रहा है ना, लोग उनको ऐसे देखेंगे, हाँ धोती कुर्ता पहन के आया है, पुरनिया बन गया है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ना उनकी वेशभूषा के आधार पर, उनके जो पहनावे के आधार पर उनको क्या किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से ना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। या आप वैसे भी देखिए, अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पे स्पेशली जो सिटी वगैरह के विद्यालय हैं उसमें बहन जी वाला कल्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर लड़कियाँ जीन्स टॉप वगैरह नहीं पहनी हैं, कोई सूट वगैरह पहन के आ गई हैं, तो लोग उनको बहन जी करके बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से उनके साथ गलत ही हो रहा है। वैसे ही अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पे सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा आ गया और वो मतलब इंग्लिश का तो भाई बहुत बोलबाला है, उसको छोड़ दीजिए, वो संस्कृत में बात कर रहा है, तो संस्कृत में बात कर रहा है तो लोग उसके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, इसी वजह से मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी संस्कृति यानी उसके कल्चर के हिसाब से, उसके कल्चर में ही पहनावा वगैरह आ जाता है, उसकी भाषा के आधार पर या उसकी लिपि या उसके धर्म के आधार पर उनको शिक्षण संस्थानों से वंचित ना किया जाए। ये जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, ये जो मतलब कि संरक्षण मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, अनुच्छेद 29 से मिलता है, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ, वो भाषा और धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक है। पूरे देश के लिए कोई भी मतलब जो कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक नहीं मानी जाती है। हर एक स्टेट्स की बात होती है। जैसे आप दक्षिण मतलब कि जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ देखिए हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि मतलब हिंदू मेजोरिटी में है, जबकि जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक हैं। यही से आप नागालैंड साइड चले जाइए, तो नागालैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ तो हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। तो इस वजह से जो स्टेट्स होते हैं ना, वो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या मानते हैं, माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो उनके जो चीज़ें हैं उसको संरक्षण करने के लिए ये जो अनुच्छेद 29 है वो आपको संरक्षण करने का प्रावधान देता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 30, लास्ट है ये। अनुच्छेद 30 कहता है कि सपोज दैट ये जो मतलब कि भले ही आपने अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के लिए संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर उन्हें आज़ादी तो दे दी है कि शिक्षण संस्थानों से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जहाँ पर भी मेजॉरिटी रहेगी, माइनॉरिटी को हमेशा खतरा बना रहता है कि लोग उसको अजीब सी निगाहों से देखें। वो खुद ही असहज महसूस करने लगेंगे। जो बच्चे मतलब माइनॉरिटी जो है, जो बच्चे आकर के यहाँ पे पढ़ेंगे, हो सकता है उनको उनके साथ बैठ के पढ़ने में खुद ही सहजता ना महसूस हो। तब फिर आगे क्या किया गया, आगे किया गया कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो फिर जो माइनॉरिटी है ना, वो अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेजॉरिटी के मध्य में बैठ करके माइनॉरिटी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो लोग अपने खुद के जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं। और उन शिक्षण संस्थानों की जो पेमेंट वगैरह है वो किसके द्वारा की जाएगी, ऑफ कोर्स राज्य के द्वारा की जाएगी। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए कि जैसे जो मुस्लिमों के लिए मदरसा खोला जाता है, मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने यहाँ मदरसा खोल के रखते हैं। मेरे घर से मतलब 200-250 किलो सॉरी 200-250 मीटर आगे आपको एक मदरसा देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब कि जो हिंदू लोग हैं वो जाके पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है। अगला संस्कृत विद्यालय, आप देखिए जो मतलब कि संस्कृत विद्यालय है, ये भी एक तरह से इसी का एग्जाम्पल है शिक्षण संस्थानों की स्थापना का, ठीक है। यानी कि जो मेजॉरिटी है जो माइनॉरिटी है वो अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकती है, क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। मतलब जैसा कि ऊपर बताया कि भाषा के आधार पर लोग माइनॉरिटी हैं, तो संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग आपको इक्के दुक्के ही मिलेंगे। तो वो लोग अपने हिसाब से अपने जो शिक्षण संस्थान है उनको खोल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा कि इस संस्कृत विद्यालय में हिंदी भाषी लोग को मना कर दिया जाएगा कि नहीं आपका एडमिशन नहीं होगा? नहीं कर सकते, ये सब नहीं होगा। वैसे ही इलाहाबाद नहीं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, भले ही वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, ज़्यादातर उसमें उस कम्युनिटी को लोग पढ़ते होंगे, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी अदर जो है मतलब कि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा, वो लोग भी जा करके उसमें जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अनुच्छेद 29 और 30, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे माइनॉरिटीज़ के लिए उनसे संबंधित था, ठीक है।
अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को और अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर, इनको संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों से वंचित नहीं किया जाएगा। और साथ में जो हमारा अनुच्छेद 30 है, ये क्या कहता है कि अगर आपको मतलब मेजॉरिटी के साथ अपने जो शिक्षण है, मतलब जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को संरक्षित करने के लिए खुद के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको खोल सकते हैं और अपना इत्मीनान से वहाँ पे रह सकते हैं। राज्य के द्वारा फंडिंग भी की जाएगी, राज्य आपको पेमेंट वगैरह की भी जो व्यवस्था है वो सब करेगा ही, ठीक है। तो ये हमारा रहा अगला, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अब जो हमारा छठवां फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, तो जो हमारा छठा फंडामेंटल राइट है उसमें आपको देखने को मिलेगा वही जिसको 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से हटा करके कहाँ रख दिया गया, भाग 12 में। अर्थात जो हमारा धन संपत्ति वाला है, अर्थात संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा छठा अधिकार है, ठीक है। तो छठवां फंडामेंटल राइट क्या है, तो संपत्ति का अधिकार लिखें, धन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार ये आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक तो हमने अनुच्छेद 19 में बताया था कि अनुच्छेद 19 यफ में था, और दूसरा अनुच्छेद कहाँ पे है, अनुच्छेद 31 में। लेकिन अब ये पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया है, इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है और भाग कौन सा है, भाग है 12। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, अब ये फंडामेंटल राइट्स रह ही नहीं गया है। क्यों इसको हटाया गया, क्यों, मतलब वो कौन सी सिचुएशंस थी जिसके तहत इनको हटाया गया, क्योंकि डेवलपमेंट में बाधा बन रही थी, लोग अपनी संपत्ति को राज्य को देने को तैयार ही नहीं थे। तो अब ये फंडामेंटल राइट रह नहीं गया। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा भी तो सुप्रीम कोर्ट आपको सीधा जवाब देगा कि हम जो है ना वो मूल अधिकारों के संरक्षण का ठेका लिए बैठे हैं। हर एक अधिकार का मतलब थोड़ी ना, मतलब सपोज दैट आपको संपत्ति का जो अधिकार है वो भाग 12 में चला गया है, तो अगर राज्य के द्वारा संपत्ति छीनी जा रही है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हाथ अपने खड़े कर देगा। हाँ, अगर आपका पड़ोसी आपसे छीन रहा है और कोई है जो आपसे आपकी संपत्ति छीन रहे हैं, तब फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे आपकी जो संपत्ति है उसको बचाएगा, लेकिन राज्य के द्वारा लिया जा रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमने देखा छठवां। सातवां जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके तहत क्या होता है, अगर आप इन जो आपको ये 6 प्रकार के राइट्स मिले हुए हैं, अगर इनमें किसी भी तरह के राज्य के द्वारा कुछ भी हनन किया जा रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने मतलब इसकी संविधान की आत्मा वगैरह कहा है। और जब आप मतलब कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके उनके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। हम वो रिट जो है ना वो सॉरी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि रिट बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत हॉच पॉच टाइप का हो जाए सेशन ये हम नहीं चाहते हैं, इस वजह से इसको हम अगले में देखेंगे। लेकिन उसके पहले ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको हम बताते चलेंगे, वो क्या है, तो सॉरी तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप जाने रहिए, और वो क्या है, कई बार ये हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। हमसे पूछते हैं कि बताइए वो कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स जो केवल नागरिकों के लिए है, नागरिकों को प्राप्त है। तो आप देखिए टोटल 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब टोटल 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, अर्थात जो अन्य विदेशी वगैरह लोग हैं ना उनको वो सब मतलब नहीं मिलेगा। और वो कौन से हैं, एक तो है आर्टिकल 15, ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 16, तीसरा है आर्टिकल 19, फिर है आर्टिकल 29 और अगला है आर्टिकल 30, ठीक है। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 के 5 आर्टिकल्स आपको मतलब कि केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मिले हैं। तो भारत की जो नागरिकता है अनुच्छेद मतलब कि 5 से लेकर के 11 तक उसमें जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसके तहत जो हमारे नागरिक हैं ना केवल और केवल उनको ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 मैंने डिटेल में सबको पढ़ा दिया है। 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19, 29, 30 तो 29, 30 तो आज ही पढ़ा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हम लोग लास्ट में सारे के सारे आर्टिकल्स एक साथ भी देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए कमेंट वर्क है कि
अनुच्छेद 15, 16, 19 जो है ये क्या कहता है? मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा मतलब लेट क्लास नहीं हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ये सब पढ़ाया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि याद होगा। नहीं याद है तो फिर हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।